बाथरूम के वहाँ पे जाके देखा। बुलबुल 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 अरे ना बुल- सुनो, आप आ गए। आपका मिशन ठीक से तो हो गया ना? आपको कोई चोट तो नहीं अरे लगी? अरे अरे बुलबुल मिशन बिल्कुल हिट था। मैं आप आ गए। आपका मिशन ठीक से तो हुआ ना? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? दिखाइए। अरे आप अरे देखो। बुलबुल मिशन बिल्कुल हिट था। मैं बिल्कुल फिट था। वो वो मैं वो मैं वो अरे अभी क्यों नहीं है? वो लगी ना? बुलबुल बुलबुल मिशन बिल्कुल हिट था। मैं बिल्कुल फिट हुआ। तुम कहाँ घूम रही थी? है ना, उसमें भगवान जी का नाम लिया जाता है, ना कि अपने भाग्यवान को डांट लगानी होती है बिना कंटिन्यू। रात भर बाहर बैठी बैठी मेरा इंतजार करी थी। माँ ने मुझे सोने क्यों नहीं आई थी? वो मैं क्यों नहीं आई? वो मैं क्यों नहीं आई? एक्शन। बिना दो चार गलतियों पे डांट लगाए बिना तो आपको खाना हजम ही नहीं होता, शायद आपका पेट ही साफ नहीं होता या अरे मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? मेरी तो टोन ही है ये बुलबुल। अच्छा हाँ? ये टोन है तो ठीक है, मैं भी आपसे अब इसी आवाज में बात अरे करूँ। तुम मुझसे चिल्ला के क्यों बात कर रही हो पर? मैं चिल्ला के बात कर रही हूँ? हाँ? मैं चिल्ला के बात ना करी, मैं तो बस आपके सुर के साथ अपने सुर मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। बुलबुल बुलबुल सुनो सुनो प्लीज। मैं रात को सो रहा हूँ। थोड़ा खुला ही रखिएगा वरना आप लॉक हो जाओगे। अरे एक सेकंड क्या क्या मत क्या मतलब मैं दरवाजा कैसे खोल सकता हूँ? कोई आ गया तो? तो मैं चिल्लाना नहीं, मैं तो बस आपके सुर के साथ अपने सुर को मिलाने बुलबुल 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 मैं रात भर से सोया है। अच्छा आपकी टोन ही है हाँ? तो ठीक है, अब मैं भी आपसे इसी आवाज में बात करूंगी। तुम चिल्ला क्यों रही हो बुलबुल? मैं चिल्ला रही हूँ? मैं चिल्लाना नहीं, मैं सिर्फ आपके सुर से सुर मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। बुलबुल 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 मैं रात को मिशन से आया हूँ और सोया भी नहीं हूँ। मिशन करने गया था ना? हाँ तो प्लीज मैं फ्रेश होकर आता हूँ और तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो वरना कॉलेज में नींद आती रहेगी तुमको। तो मैं आपके लिए अभी ना नाश्ता तुम आराम कर लो। आपकी बीवी हो तो चिंता करना तो हमारा हक है। अच्छा वो छोड़िए, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? आप फ्रेश होने जा रहे हैं वरना अंदर लॉक हो जाएगा। अरे एक सेकंड खुला रखिएगा क्या करके? कोई अंदर आ गया तो? तो आप एक काम करिए, आप है ना जोर जोर से गाना गाइए ताकि सबको पता चल जाए कि आप अंदर हैं, तो कोई नहीं आएगा। ठीक है? फ्रेश होने जा रहे हैं ना, तो जो बाथरूम है ना उसकी कुंडी अभी तक थोड़ी खराब है। क्या? फ्रेश होने तो कोई अंदर आ गया तो? आप है ना गाना गाते रहिएगा, आपका जो मन पसंदीदा गाना ना वो गाते रहिएगा तो सबको पता चल जाएगा कि आप अंदर हैं। ठीक है? बुलबुल बुलबुल मैं गाना क्या है बुलबुल? बहुत बैड। हाँ देखा खाने का था। तेरा बुलबुल वाला नाच करते करते जाना अंदर है। नाचते नाचते जा। बुलबुल हुई लापता तो वीर हुआ बुलबुल के लिए परेशान। दोस्तों अगर हम बात करें कलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो मेरा बालम थानेदार के बारे में, तो शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि बुलबुल को ढूंढ रहा है वीर। जैसे ही वीर घर में आता है वो बुलबुल को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे बुलबुल कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। वो परेशान हो जाता है कि आखिरकार बुलबुल गई कहाँ। तभी अचानक से बुलबुल वहाँ पे आ जाती है।
वीर जो है बुलबुल को सवाल करने लग जाता है कि तुम कहाँ थी रात भर, तुम घर पे भी नहीं थी, हर कोई घर में परेशान हो रहा था, तुम्हें इतना नहीं पता कि सुबह तुम्हें कॉलेज जाना होता है, तो तुम कहाँ थी। बुलबुल अपने मन में कुछ सोच रही होती है, तभी वीर उसे कहता है कि क्या बात है। ऐसे में बुलबुल बात को टाल देती है और कहती है कि आपका मिशन कैसा रहा, आप ठीक हो। ऐसे में वीर कहता है कि हाँ मेरा मिशन ठीक था, लेकिन तुम कहाँ थी रात भर। फिर उसी बात पे आ जाता है वीर। तभी बुलबुल कहती है कि मैं जा रही हूँ नहाने, मुझे कॉलेज जाना है। तभी वीर कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ नहाने। तभी बुलबुल बात को टाल देती है और उसे कहती है कि मैं आती हूँ आपके लिए खाना बनाकर। ऐसे में वीर कहता है कि खाना तुम क्यों बना रही हो, खाना ताइसा बना देंगी। बुलबुल कहती है कि नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं खाना बनाऊंगी आपके लिए। बुलबुल जो है खाना बनाने जा रही होती है, तभी वीर कहता है कि चलो तब तक ठीक है, मैं नहा लेता हूँ। तभी बुलबुल कहती है आप कैसे नहाएंगे, दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है। वीर जो है सोच में पड़ जाता है। तभी बुलबुल कहती है एक काम करिए, आप अपना पसंदीदा गाना गाइए, ताकि कोई भी आपकी आवाज़ सुनकर अंदर ना आए, सबको ये लगे कि आप नहा रहे हो। ये आइडिया बुलबुल देते हुए बाहर निकल जाती है गाना गाते हुए। बुलबुल फिर जब लौट के आती है तो देखती है कि दरवाजे की कुंडी खुली हुई है, यानी कि दरवाज़ा खुला हुआ है, और बुलबुल को ऐसा लगता है कि थानेदार साहब नहा कर चले गए हैं। कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है? अरे अरे ऐसे कौन डरा रहा है थानेदार साहब? अब हमारे को कौन थानेदार साहब ऐसे कौन डराता है? अब हमारे को भाव कर देते, मैं तो उससे भी डर जाती, तो उससे भी डर जाती। अच्छा, फिर क्या आप ये फुग्गा सबको फोड़ के एक्शन थानेदार साहब एंड एक्शन। कौन है कौन है कौन है? मैं अरे थानेदार साहब ये तो हमारे को डरा ही दिया, आप हमारे को बस भोग तो क्या आप ये हुक्का फूफासा का फोड़ के दिवाली मना रहे थे? बड़ा राइट आदमी। फुग्गा फूफा सबको फोड़ के दिवाली मना रहे थे। तो क्या आप ये फोड़ के तो दिवाली मना रहे थे? एंड टीजिंग वे में एंड डरा नहीं रहे थे, तो क्या ये ऐसे कर रहे थे? एंड एक्शन अच्छा डरा नहीं रहे, तो फिर क्या आप ये फुग्गा एंड एक्शन। अच्छा डरा सॉरी हाँ, मैं आपको सिर्फ क्यों? अरे वो तुमने वर्णिका का सारा चीटिंग का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। वर्णिका की चीटिंग का इल्जाम सारा अपने सर पर ले लिया। और मैं तुम्हें डांटा भी बहुत ज़्यादा एक्चुअली सॉरी सर। और तुमने बात तुमने वर्णिका का सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। तुमने वर्णिका की चीटिंग का सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया और मैंने तुम्हें इतना डांट दिया, एक्शन। मैंने तुम्हें बहुत डांटा, उसके लिए सॉरी। उसमें आपकी क्या गलती? अभी तो उन्होंने बोल दिया कि इसमें आपकी क्या गलती? आपको तो बस सच नहीं पता। मैं जानता हूँ मेरे सच की बात, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें इतना डांट दिया, लेकिन सच तो तुम्हें भी मालूम नहीं थी ना वो चीज़, और मैं फिर भी इस बात को एंडोर्स नहीं करता और बिल्कुल इस फेवर में तुम भी गलत नहीं थी, पर इस बात को मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता और अभी भी इस फेवर में नहीं हूँ कि तुम किसी और का इल्जाम अपने सर पर लो। मैं जानता था हमारे परिवार इसके लिए एक बड़ा बड़ा सॉरी तुम्हारे साथ। क्या अकेले का परिवार है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे परिवार के लिए इसके लिए बड़ा बड़ा सॉरी तुमने हमारे परिवार के लिए जी लेकिन सिर्फ फुग्गा फुफासा से कुछ नहीं होगा, आपको और भी कुछ करना पड़ेगा हमारे लिए। सॉरी चाहिए ना? और भी करना पड़ेगा। सॉरी चाहिए ना? सॉरी तो चाहिए, बोलो। यूं ही ठंडाई बनानी पड़ेगी। अच्छा मतलब एक सेकंड,
वीर ने मांगी बुलबुल से माफ़ी। वेल दोस्तों, अगर हम बात करें कलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो मेरा बलम थानेदार के बारे में, तो शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि बुलबुल के लिए वीर कई सारे बलून्स लेकर आता है और उन बलून्स के पीछे छुप जाता है। तभी अचानक से बुलबुल डर जाती है कि कौन है कौन है। तभी वीर जो है अपना फेस दिखाता है और कहता है कि बुलबुल मैं हूँ, मुझसे डरो मत। इस पे बुलबुल कहती है कि आप ऐसे चोरों जैसे छुप के क्यों आ रहे हो और इतने सारे बलून्स क्यों लेकर आए हो। इस पे वीर कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने ही वर्णिका का आरोप अपने सर लिया है। उसने एग्जाम में चीटिंग की थी और तुमने अपने ऊपर ये सारा इल्ज़ाम लिया है और इस बात से मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम परिवार से इतना ज़्यादा प्यार करती हो। वेल इस पे बुलबुल कहती है कि हमारे परिवार से मैं बहुत प्यार करती हूँ। तभी बुलबुल को बलून देकर वीर मना लेता है और दोनों के बीच में रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलता है। इस पे बुलबुल कहती है कि मैं एक ही शर्त पे मानूंगी, अगर आप अपने हाथ से अच्छी वाली ठंडाई बनाकर मुझे पिलाएंगे तभी मैं मान जाऊंगी। तभी अचानक से एक बलून फूट जाता है और वीर कहता है कि लो तुम्हारे फूफा जी भी नाराज हो रहे हैं, इनको भी ठंडाई पिलाना पड़ेगा। वीर और बुलबुल एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये वीर और बुलबुल की नोक झोंक भरी मोहब्बत कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे वीर भाई, ये कचौरी बनने की प्रोसेस में शुरुआत यही से होती है ना, क्यों भाभी? आयु, शट, तू यहाँ फालतू के कमेंट्स पास करेगा खड़ा खड़ा, या फिर कोई और किसी काम में हेल्प कर सकता है हमारी? जा बाहर देख, कुछ काम होगा जा। अरे वीर भैया, ये इतना भाभी, अब तो आपको वीडियो की भी जरूरत नहीं है। वीर भाई आ गए आपकी हेल्प करने। गेट आउट। ओके, हाँ हाथ पे, हाँ एंड रेडी एंड एक्शन। टॉप लुक स्लो ट्रॉली एंड स्लोली विड्रॉ, हाथ विड्रॉ से ले लेना। देखते रहो देखते रहो। अरे बिल्कुल, मैं सब बताऊंगा। हाँ, दोनों फेस पे, दोनों एक दूसरे पे लुक एंड एक्शन। चार्ज स्लोली हाथ पे आजा, हाथ चार्ज करके रखो एंड स्लोली हाथ एंड थोड़ा एंड डालो, फिर डाउन डाल, स्लोली लुक एट इट, स्माइल, बॉडी लुक एट हर, चलो बना। सीन में हम देख रहे हैं कचौड़ियाँ बनाई जा रही हैं और साथ भी दे रहे हैं आपके जो वीडियो में, तो ओवरऑल सीन क्या शूट कर रहे हैं? ओवरऑल पूरा तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन थोड़ा बता सकती हूँ सीन के बारे में कि जो बुलबुल हैं उन्होंने फाइनली अपनी शादी को एक्सेप्ट कर लिया है और थानेदार साहब ने भी। तो उनकी जो दूरियां हैं, क्योंकि वो साथ में ही हैं अब, तो दूरियां जो है वो थोड़ी कम हो रही है। कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसमें थानेदार साहब उनकी हेल्प कर रहे हैं और कई बार अगर थानेदार साहब को उनकी हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो भी कर देंगे। दोनों एक दूसरे को बेसिकली दोनों एक दूसरे का बहुत साथ दे रहे हैं। तो अभी कचौरियाँ बन रही है, तो उस कचौरियों को बनाने में थानेदार साहब बुलबुल की मदद करें। लास्टली दोनों के बीच में रोमांस भी दिख रहा है, कचौड़ियाँ रेडी भी हो गई हैं। आप दोनों के कंट्रीब्यूशन आई थिंक दो जन मिलके अगर कोई काम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाता है। अकेले भी अच्छे से होता है, लेकिन दो जन मिलके उसको और बेटर कर सकते हैं। तो वही हो रहा है कि बुलबुल और थानेदार साहब मिलके कचौरी बना रहे हैं और एक पहले गंदी बनती है, दूसरी भी थोड़ी ठीक ठाक बनती है और तीसरी बहुत अच्छी बनती है। रोमांस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? धीरे धीरे होगा रोमांस भी, धीरे धीरे जो उनकी दूरियां हैं वो भी कम होगी और कैसे क्या होगा वो आप देखोगे। थैंक यू। थैंक यू। देखा, बस बस एंड कर रही हो, मसाला तैयार कर लेते हैं। जाओ 1 2 3 देखा एक दूसरे को एंड एकदम से तुझे याद आया बुलबुल, बोल। काम बोल रही है ना बेटा। रियलाइज करने से एंड लगा, सर पे हाथ एंड एक्शन, रियलाइज
स्माइल। चलाओ। स्माइल। चाकू चली जा, फिर देखा, एक सिंगल को टच करके वीर निकल गया टाइट, स्माइल एंड ब्लॉक के बाहर जाने दे। रियलाइज किया, लास्ट स्लोली देखा, लुक एट हिम, स्माइल कर रहा है वो, एंड रखा, आइडिया आया। ये अभी एंड रोलिंग एंड लाइक वो देख रहा है तो मैं से दूसरा बनाया, देख इसका सेकंड कैसे बनाती हूँ एंड दिखाया इसको। हाँ अब उसमें मसाला डालो, हाँ रखो उसमें मसाला। हाँ शुशु कर दे, पक्का शुशु कर दे, हाँ तो छोड़ूंगा। हाँ जोर से लगी क्या? ये जोर से लगी क्या? हाँ बताओ। दे पकड़ के, जोर से लगी क्या? ना ना जोर से थोड़ी लगी, भाई तुम ऐसे तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? लोली लोली हाथ निकला, मुझे सिंपल सा एक जवाब दो, सिर्फ एक सवाल का जवाब। चीटिंग क्यों की? लोली बिल्कुल राइट क्या बोलता है, कंटिन्यू। मैं तुम्हें हमेशा से कहा है मुझे सिर्फ सच बोलना जिंदगी में, तुम्हें मुझसे कभी भी कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। सच बोल। आपको कैसे बताओ, एग्जाम हो गया कंटिन्यू। जब मैंने तुम्हें कई बार बताया कि मैं तुम्हें क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हें समझाने के बाद तुमने खुद हामी भरी। मैंने कई बार बोला तुम पढ़ना चाहती, तुमने बोला हाँ ठीक है मैं पढ़ लूंगी। उसके बाद बुलबुल क्यों किया तुमने ऐसा? चीटिंग क्यों की? क्यों? क्योंकि तुम्हें कॉलेज से निकाला जाना चाहिए था। और कंटिन्यू एंड एक्शन। फिर तुमने एक्शन। फिर तुमने चीटिंग क्यों की? तुम कॉलेज नहीं जाना चाहती थी इसलिए, ताकि तुम्हें वहां से निकाल दिया जाए इसलिए? कोई पढ़ाई से इतनी नफरत कैसे कर सकता है बुलबुल? एक्शन। तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी थी कोई बात नहीं, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना था कोई बात नहीं, लेकिन चीटिंग करने की क्या जरूरत थी बुलबुल? जबकि तुम्हें हमेशा से मालूम है, शुरुआत से मालूम है कि मुझे झूठ और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। फॉलो कर ले, परेशान जा उसके पीछे। दादी थी तुम पढ़ाई करोगी, फिर चीटिंग क्यों की बुलबुल? झूठ और झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त वेल दोस्तों, अगर हम बात करें कलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो बलम थानेदार के बारे में, तो शो में आप आगे देखने वाले हैं कि वीर जो है टेबल पर बैठ के फाइल्स देख रहा होता है। तभी अचानक से बुलबुल वहां पे आती है और कहती है कि आज मैं किसी भी हालत में थानेदार से बात करके ही रहूंगी। को एहसास हो जाता है कि बुलबुल आ रही है, तभी वो उठ जाता है और बुलबुल कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है, मेरी बात तो सुनिए। वीर जो है मुंह फेर के खड़ा हो जाता है बुलबुल से और फिर बुलबुल कहती है कि प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है।
वेल हम आपको बता दें कि वीर जो है बुलबुल से नाराज़ है कि बुलबुल ने की थी एग्ज़ाम में चीटिंग और बुलबुल को पकड़ लिया गया था और उसे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया है। इसी वजह से वीर उससे नाराज़ है। तभी वीर अलमारी की तरफ जाता है अपनी फाइल रखने के लिए और बुलबुल भी उसके पीछे आती है और बुलबुल के सर पे चोट लग जाती है। बुलबुल के सर पे चोट देखकर वीर को फिक्र होती है और वो चिल्लाने लग जाता है बुलबुल पे कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। तभी वीर कहता है ना चोट लग गई तुम्हें। वेल इस पे वीर कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। इस पे बुलबुल कहती है कि मैं आपके पीछे हमेशा ही रहूंगी, आखिरी दम तक मैं आपके साथ रहूंगी। वीर कहता है कि तुम्हें पता है ना मुझे झूठ से कितनी नफरत है, तुमने चीटिंग क्यों की। मैंने जब तुम्हें पूछा था कि कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवाऊँ तब तुमने ही हामी भरी थी और अब चीटिंग करके तुम क्या साबित करना चाहती हो। ये बोलकर वीर वहाँ से चला जाता है और बुलबुल उसके पीछे पीछे भागती है उसे रोकने के लिए। वीर और बुलबुल ने जीता कंपटीशन। वेल दोस्तों अगर हम बात करें कलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो मेरा बलम थानेदार के बारे में तो अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि कमिश्नर के घर पे कारगिल दिवस का सेलिब्रेशन होता है। वहीं पे सभी पुलिस वाले अपनी वाइफ के साथ आते हैं। कारगिल दिवस पर कमिश्नर ने एक गेम रखा है सभी लोगों के लिए जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बुलबुल और वीर भी इस कंपटीशन में एज अ कपल पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं पे वीर और बुलबुल काफ़ी अच्छा जवाब दे रहे होते हैं तभी अचानक से ध्रुव भी काफ़ी अच्छा जवाब दे रहा होता है। वीर और ध्रुव के पॉइंट्स इक्वल हो जाते हैं। इस पे जो है कमिश्नर पूछते हैं कि कारगिल वॉर में कितने लोग शहीद हुए थे। इस पे वीर जवाब देता है लेकिन बुलबुल वीर के जवाब को काट देती है और कहती है कि नहीं, उन जवानों के साथ उनके माँ बाप, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे भी उसी दिन शहीद हो गए थे। तभी जो है कमिश्नर की वाइफ बुलबुल को गले लगाती है और कहती है कि इस प्रतियोगिता को तुम जीत चुकी हो बुलबुल। बुलबुल खुश हो जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ जो है बुलबुल वीर को गोलगप्पे खिलाने जाती है लेकिन वीर गोलगप्पे खाने से मना कर देता है। तभी बुलबुल कहती है कि आप खा लो नहीं तो गोलगप्पे फूफा साहब को बुरा लग जाएगा। वीर कहता है इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, तुम कंपटीशन पे ध्यान दो ना कि इन सारी चीजों पे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन शुरू करें पहले राउंड। आर यू एक्साइटेड? ये पहला सवाल है, कारगिल की लड़ाई को किस और नाम से भी जाना जाता है? बुलबुल जी के लिए जोरदार तालियां। पहली बॉल मिलती है बुलबुल जी को। दिखाओ सबको। जोर से। सबसे पहली बॉल मिलती है बुलबुल जी को। मैंने बताया 1999 में। रोलिंग। तो एक काम कीजिए है कि कारगिल की लड़ाई किस साल में हुई थी? मैंने बताया 1999 में। ओ तालियां। दूसरी बॉल भी मिलती है बुलबुल जी को। तालियां। दो बॉल निकाले और बीबी बहुत मारेगी उसको। एंड रोलिंग। तालियां। लंबी तालियां। फिर कुछ पूछा। अगला सवाल है, कारगिल का युद्ध किससे हुआ था, किस देश से हुआ? पीछे से किसी ने हाथ ऊपर किया। आप बताइए सर, आपने बताया। यूएसए से। कोई सवाल पूछा, फिर बुलबुल हाथ ऊपर खड़ा करेगी। एक्शन। कारगिल का युद्ध कहाँ हुआ था? हाँ बोला। राजस्थान में। तालियां। जाओ अपनी जगह पे। बुलबुल टेंशन शिफ्ट नहीं हुआ। जरूर जीतेंगे। ध्रुव की वाइफ ने कुछ हाथ ऊपर किया। चार। तो ये आप दोनों के बीच में टाई है। तो अब आखिरी सवाल बचा है जो कि डिसाइड करेगा इस राउंड का विनर और वो होगा सिर्फ इन दो कपल्स के लिए। जोरदार तालियां। एक्शन। तब तक कितने भारतीय जवान कारगिल की लड़ाई, कितने भारतीय जवान
शामिल हुए थे। कारगिल की जंग में करीब 30,000 वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए जंग लड़ी। कारगिल के युद्ध में शामिल हुए थे। 30,000 वीर जवान कारगिल के युद्ध में शामिल हुए थे ताकि इस देश की रक्षा की जाए। सब लोग रिएक्ट, सब लोग रिएक्ट। गलत जवाब से एक बार। 30,000 वीर जवानों ने कारगिल की जंग लड़ी ताकि वो इस देश की रक्षा कर सके। सॉरी लोग, इमोशनल कंटिन्यू। हाँ, आंसू ले थोड़ा। सबके वहां से पीछे आना है। रोलिंग, लास्ट का लाइन। सब लोग अपने अपने सब लोगों से पैन करते आना। रेडी, सब लोग इमोशनल। सब लोग इमोशनल। रेखा, सब लोग तालियां, तालियां, तालियां। एंड कमिश्नर सर, बिल्कुल सही कहा। आ जाओ तुम दोनों। ताली। सर आपने कहा बहुत अच्छे बोल। बिल्कुल सही कहा। आ जाओ तुम दोनों। क्या खूब कहा है तुमने, बोलो। इमोशनल हक किया दोनों ने इसको। एंड 1 2 3 सिटी। अरे चार जीत गई तू। क्या खूब बोली है तू। 1 2 3। अरे अरे जा, एक साथ एक जीत गई है। तालियां। आजा नाचते हुए। तालियां बजाते रहो। बजाओ 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 बजाओ।
एक्शन। मुंह मत झापना भी, मुंह पीछे लाइन। जब अभी तक पीछा गया। एंड शिप पीछे वीर लोग। शिप, ओ माय गॉड, शिप पीछे वीर आते जा। शिप पीछे आगे, शिप पीछे वीर आ रहा है। आए जब अभी तक नहीं खड़ी, जाइए प्लीज लिस्ट लेकर आइए, जाइए। एंड शिप लाइन। लगता है थानेदार बाबू का मन बहुत डोल रहा है, तभी तो हमारे पल्लू नहीं छोड़ रहे और उन्हें हमारा मुखड़ा देखना है। क्या लगता है थानेदार बाबू का मन बहुत डोल रहा है, इसीलिए उन्हें पराई स्त्री का चेहरा देखना है घूंघट उठा के। हमारा और एक बार टकरा ले। चार्ज। क्या कहा आप? एक और बार टकरा लेते थे। चार्ज, चार्ज लो। थोड़ा सा झुक के देखा। क्या बोला आपने? क्या कहा आपने अभी? चार्ज। क्या कहा आपने? अभी क्या बोला आपने? ऐसा मैं ना गुस्सा ही कहती हूँ, मतलब सवाल वाली, पर कहावत गुजर तो अब कि एक बार टकराने के बाद दोबारा टकराना, वरना सींग आ जाती है कि अगर एक बार सर टकराओ तो दोबारा से सर टकरा देना चाहिए, वरना सींग आ जाती है। लिस्ट। अरे चेहरा अभी उधर फेस। लिस्ट अब अभी तक यही है, लिस्ट लेकर आइए। लगता है थानेदार साहब थानेदार बाबू का मन बहुत डोल है, इसीलिए वो पराई स्त्री को बिना घूंघट के घूंघट का कोना खींच के जो रखा है। घूंघट का कोना जो खींच के रखा है। दिया फंसा था। ऐसा था ये इधर। रिलीफ, फट से किया घूंघट नीचे। अब कोई बात ना, आप बड़े बड़े अच्छे हो। टाइम लग रहा है। हुआ क्या? बोलो भाई। हाँ हाँ, आई 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 लेके आई। सारे एड्रेस पे चेक। काजल, पूजा, किंजल, ये क्या है? ये आधे अधूरे नाम क्यों? और नाम के साथ एड्रेस, बाकी चीजें? अब देखिए जो है यही। जी शुक्रिया। क्षमा करिए। देखा पूरा। अच्छे बाल थोड़े ठीक करो, टेक करो। बच गए। हाँ हो गया। थोड़ा वाइड वाइड ही रखना। हाँ हो गया काम। शुक्रिया। हो गया काम। शुक्रिया। और ये हाँ हमारी एक्टिंग कितनी अच्छी थी ना, थानेदार साहब भी हमारे को ना पहचानते। अगली बार नौटंकी मंडली में देखना, मैं भी अपनी जगह बना ही लूंगी। आपकी जगह पक्का बन जाएगी। अच्छा सुनिए ना, अभी आप यहाँ पे चले जाइए तो क्या है ना कि अगर हमारे सीडी जी को पता चल गया कि हमने आपकी एक्टिंग की प्रैक्टिस के लिए उनकी ये दुकान को भाड़े पे चढ़ाई थी, तो वो हमको ना सूली पे चढ़ा देंगे। अब किसी से मत कहना कि मैं आई थी। हाँ, जाने लगी। जा 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 जा। ये लो तुम्हारा इनाम। कितनी अच्छी एक्टिंग की ना मैंने। थानेदार साहब हमारे को पहचान भी नहीं पाए। अगली बार वो नौटंकी मंडली में अपना और उनको पता चल गया कि आपकी एक्टिंग की प्रैक्टिस के लिए हमने उनकी इस दुकान को
नहीं नहीं तो किसको मैं बताना, मैं भी नहीं बताऊंगी। मैं चली हूँ। अरे मोहिनी, पता नहीं किसका फोन आ गया बैंक से। आज तो संडे में पैसे जमा करने चला गया। हाँ हाँ ठीक है। जाने लगी। मैं आ जाऊँ ना घर पे। अरे खाना उधर ही खाऊंगा मैं। हाँ अरे मैं बोला ना आऊँगा। मैं पता नहीं किधर खोया हुआ था। कुछ पसंद किया, कुछ खरीदा आपने? हाँ हाँ हाँ, कहीं कहीं खोया हुआ था। कुछ खरीदा, कुछ पसंद आया आपको? ठीक है। हाँ अरे विमल, किस किस का फोन आता है? तूने ध्यान से नहीं सुना? बैंक से कहाँ फोन था? अरे आज हॉलीडे है। अच्छा निकल जा। नाटक कंपनी में ज्वाइन होने के लिए बुलबुल ने किया बड़ा नाटक। वेल दोस्तों, अगर हम बात करें कलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो मेरा बलम थानेदार के बारे में, तो शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि बुलबुल को नाटक कंपनी में मेकर्स ने लेने से किया मना। तो इसी वजह से उनको प्रूफ करने के लिए बुलबुल करने वाली है नई प्लानिंग, जहाँ पे बुलबुल पहुँच जाती है एक सोनार की दुकान पर और अपना भेस बदल कर वहाँ की एम्प्लॉय बन जाती है। और उतने में ही वीर वहाँ पे पहुँच जाता है इंक्वायरी करने के लिए। बुलबुल और वीर का सामना होता है, लेकिन वीर जो है बुलबुल को नहीं पहचान पाता है। वीर वहां पे एम्प्लॉयज के मोबाइल मांगता है और बुलबुल से भी उसका फोन मांगता है। बुलबुल अपना फोन देती है और बुलबुल के हाथ से सडनली फोन नीचे गिर जाता है। बुलबुल और वीर दोनों एक साथ झुकते हैं फोन उठाने के लिए, तभी दोनों का सर टकरा जाता है। इस पे बुलबुल कहती है कि एक बार और सर टकरा लीजिए। इस पे वीर को शक होता है, क्योंकि वीर को पता है कि ऐसी बातें बुलबुल ही बोलती है। तभी बुलबुल कहती है कि ऐसा बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है कि वापस से सर टकराना चाहिए, नहीं तो सिंग निकल आएगी। इस पे वीर कहता है कि मैं ये सब बातों को नहीं मानता हूँ, आप यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं मुझे उन सब की लिस्ट दे दो। बुलबुल जाती है सबकी लिस्ट लाने के लिए, तभी अचानक से उसका पल्लू एक मटके में अटक जाता है। बुलबुल कहती है कि आप जो है पराई औरतों के पल्लू कैसे पकड़ सकते हो। वीर कहता है कि मैंने तुम्हारा कोई पल्लू नहीं पकड़ा हुआ है, यहाँ पे अटका है, और वीर उसका पल्लू निकाल के उसे दे देता है। फिर बुलबुल वहां से चली जाती है, एम्प्लॉयज की लिस्ट लाकर वीर को दे देती है। इस पे वीर कहता है कि इसमें तो बस नाम ही लिखे हैं, एड्रेस क्यों नहीं लिखा है। बुलबुल कहती है कि हमारे पास बस इतनी ही जानकारी है। वो लेकर वीर वहां से चला जाता है। तभी बुलबुल एक एम्प्लॉय से कहती है कि देखो मैंने सही नौटंकी की, यहाँ तक कि थानेदार साहब भी मुझे नहीं पहचान पाए, और अब मेरा नौटंकी कंपनी में रोल कंफर्म है। उतने में ही उस दुकान का ओनर आ जाता है और बुलबुल उस ओनर से टकरा जाती है। वो ओनर बुलबुल से पूछता है कि आपने कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा। इस पे बुलबुल कहती है कि नहीं, मैं कल आऊंगी, कल आके खरीदी करूंगी। कंटिन्यू एंड रोलिंग एंड एक्शन। अरे रुकिए रुकिए, क्या कर रही थी आप? अभी ऊपर से मर जाते हो। क्या करने जा रही थी आप? अभी पतंगा ऊपर से मर जाते तो कोई किसी नन्ही सी जाती कोई तो करना है। उठा ले बोल। उड़ गया पतंगा। बोलो। तुम एक आदमी को मार के यहाँ जेल में बंद है और तुम हमें सिखा रही है कि नन्ही सी जान की फिक्र ना है। हुकुम। हद है। खुद एक आदमी को मार के यहाँ जेल में बंद है और तुम हमें सिखा रही है कि नन्ही सी जान की फिक्र ना है। देखा सर को, अब चले जाओ, बाकी अभी पासिंग शुरू कर दो। शुरू लाइन। हुकुम। थारे को पता है कि थारी बीवी ने ही खून किया है। हमारे को तो लगता है कि खून किसी और ने किया है, और ये छोरी तो खून का आरोप अपने सर माथे लिए बैठी है। आपने देखो बुलबुल रोक दे वीर को। खूनी की आंखें ऐसी होती है क्या? हाँ। आज भले ही सारे सबूत गवाह हालात। वीर
बैक लाइन बुलबुल आप लोग सब मजाक चल रहा है यहाँ पर। इस चीज की तनख्वाह लेते हैं आप लोग सरकार से। काम कौन करेगा? जाइए अपने अपने काम पर। और आप लोग कंप्लेंट लिखवाने हैं, मजाक कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए बुलबुल चलो सीधी खड़ी हो जाओ। वीर ने लगाई बुलबुल को फटकार। वेल दोस्तों, अगर हम बात करें कलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो मेरा बलम थानेदार के बारे में, तो शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि बुलबुल जेल में कैद है अविनाश के मर्डर के आरोप में। वहीं पे दूसरी तरफ उसकी जेल के बाहर एक तितली आती है। तभी जो है एक ऑफिसर का पैर उस पर पड़ने वाला होता है और बुलबुल कहती है कि आप इस पे पैर मत रखिए। बुलबुल उस पर हाथ रख देती है और तभी जो है वो ऑफिसर कहती है बुलबुल से कि तुम खुद एक मर्डर के केस में अंदर हो और तुम इस तितली की जान बचानी चाहती हो, अपने काम से काम रखो। ये कहकर वहां से चली जाती है वो लेडी ऑफिसर। वहीं पे दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि वीर को मिल जाती है फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिसमें ये पता चल जाता है कि आखिरकार किसने किया था अविनाश का मर्डर। वहीं पे जेल में से एक कैदी वीर से कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि आपकी पत्नी ने मर्डर किया है। आपकी पत्नी काफ़ी इनोसेंट है और इसने ज़रूर किसी का मर्डर केस अपने सर लिया है। तभी बुलबुल के बारे में वीर सोचने लग जाता है कि हाँ, बुलबुल तो ऐसा कर ही नहीं सकती है, इसने ज़रूर किसी का आरोप अपने सर लिया है। वहीं पे दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि जेल में एक कांस्टेबल के गले में दर्द हो रहा होता है। तभी बुलबुल उसे समझा रही होती है कि कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए गले को ठीक करने के लिए। बुलबुल उसे सिखा रही होती है और बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। उतने में वीर वहां पे आता है। इतनी भीड़ बुलबुल के जेल के बाहर देखकर वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि बुलबुल को कुछ हो तो नहीं गया। वो जब करीब जाता है तब देखता है कि बुलबुल जो है सिखा रही है कांस्टेबल्स को कि कैसे गले को ठीक करना चाहिए। वीर जो है सबको चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें यही सब करने की तनख्वाह यहाँ पे दी जाती है, यहाँ से जाओ सब लोग। तभी सब कांस्टेबल्स वहाँ पे चले जाते हैं तो वीर और बुलबुल दोनों ही बचते हैं। तभी वीर जो है बुलबुल से कहता है कि तुम अपने घरेलू उपाय यहाँ पे मत आजमाओ, इन्हें घर तक ही रहने दो। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.